सो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ का काम अब आज के लिए ख़त्म हो गया, तो अभी हम पहले घर जाएंगे, कुछ खाना पीना होगा, लंच करेंगे। उसके बाद हमारे KTM में बहुत आवाज़ आ रही है, वाइजर की लेफ्ट साइड से बहुत साउंड आ रहा है, शायद कोई वाइब्रेशन की साउंड है, तो जो भी है देखना तो पड़ेगा। पहले हम घर में कोशिश करेंगे, हम थोड़ी कम है, देखेंगे कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, और हो सका तो अच्छा है, नहीं तो चले जाएंगे सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा क्या है नहीं है, क्या बोल रहे हो लोग। मेरे ख्याल से जो कोई स्क्रू होता है या फिर इसका तो एलन की नट होता है, तो वो कहीं से लूज़ हो गया, और तो मेरे को जहाँ तक मालूम है या फिर पता है, तो वो बाहर से नहीं हो सकता, उसके लिए वाइजर को पूरा अंदर से खोलना पड़ेगा। तो अगर मैं घर पे कर सका तो आप लोगों को दिखा दूँगा। तो ये रहा KTM RC 390। तो मेरा जो बाइक है उसके यहाँ पर देखो, ऐसे टच करने से समझ सकते हो कितना लूज़ हो गया है ये, और इसको टाइट करना होता है वाइज़र के अंदर से। तो हमको उसके लिए खोलना पड़ेगा ये नट, ये जितने भी एलन की नट है उस सारे को खोलना पड़ेगा, फिर इसको अंदर की तरफ से टाइट करना पड़ेगा और वापस से बंद। तो ये वाइब्रेशन दिखा दो, इंजन चालू करके दिखा दो कितना वाइब्रेशन होता है। टच किया चला गया, फिर से आ गया, टच किया चला गया। ऐसे जब मैं दबाता हूँ रुक जाती है, छोड़ देने पर फिर से रुक गई, स्टार्ट हो गई। समझ सकते हो भाई लोग, देख लो गाड़ी जब स्टार्ट करके रखा हूँ तभी इतना आवाज़ हो रहा है, जब मैं रेस करता हूँ तब कितना होता होगा। इसको आज फिक्स करते हैं, चलिए। ये जो एलन की नट है यहाँ पर अंदर की तरफ, इसमें देख सकते हो भैया जंग लग गया हुआ। तो जैसे ही मैंने इसको डाल के घुमाया, ये इसके साथ फिट नहीं हुआ, लूज़ होकर घूमता रहा, तो ये खुल नहीं रहा था। इसको मैं यहाँ पर रख के ऐसे इससे 2 बार ठोक दिया ऊपर से ज़ोर से, और ये नट लूज़ हो गया। अब देखो ये आराम से निकल आएगा, ये देखो ये अभी घूम रहा है और अब ये निकल भी आएगा। तो अगर कोई भी नट हो जो जंग की वजह से या फिर किसी भी वजह से अटक गया हो, तो धीरे से या जोर से 1-2 बार ठोक के देखना, शायद वो निकल आए। ये देखो आखिर ये निकल ही आया, और थोड़ा सा बस आ जाएगा, आ गया। तो गाइस पीछे का पूरा देख लो, हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ट्यूब की। मैं यहाँ पर साइकिल के ले आया हूँ, मुझे इतना सारा दे दिया 5 रुपये में, ये पूरा एक साइकिल का रिंग है। और अब इसको इस कैंची से गोल गोल करके काट के यहाँ पर लगाना होगा। चलो दिखा, ये रहा वाइजर। तो ये ऐसे रहता है, तो हमारा जो आवाज़ आ रहा था गाड़ी से, तो ये इधर है, देखिए अभी भी आ रहा है, टच करने से ही आ रहा है। तो हमको इस तरफ से टाइट करना पड़ेगा इस नट को, तो ये आवाज़ रुक जाएगी। और ये जो सारी जगह है 1 2 या बड़े के 3 आगे के 4, इन जगहों पर हमको किसी भी ट्यूब से, मैं साइकिल का ले रहा हूँ, आप मोटरसाइकिल 4 व्हीलर किसी का भी ले सकते हो, किसी भी ट्यूब से गोल गोल राउंड करके यहाँ पर लगा के मैं इसको डेंड्राइट से चिपका दूंगा। उसके बाद उसको लगा के जैसा नट था वैसे टाइट कर दूंगा। तो क्या होगा, नट डायरेक्ट इससे नहीं टच होगा, बीच में आ जाएगा ये ट्यूब। इससे क्या होगा, कोई भी नॉइज़ नहीं आएगा, नॉइज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं।
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमने सारे जगह पर चारों जगह पर टायर को काट के लगा दिया डेंड्राइट से। अभी यहाँ पर तो अंदर का जो नट है सभी को एक बार हम देख लेंगे टाइट है कि नहीं, वरना वाइब्रेशन फिर से आ सकता है। तो इसको हम टाइट करके यहाँ पर वापस लगा देंगे तो हो जाएगा। चारों जो नट था 1 2 3 4 हमने लगा दिया। अब आइए ऑन करके देखते हैं वाइब्रेशन आता है कि नहीं। चलिए सो आज का काम खत्म हो गया। सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा, घर पे ही ठीक हो गया। सिर्फ 5 रुपया खर्चा हुआ, फिर भी इतना बच गया। हिसाब लगाने जाऊँ तो 20 या फिर 15 पैसा शायद खर्चा हुआ होगा। बस 4 ठो ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा।